नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट समझा उसके बेसिस पे। देखो भाई, ये है आज का पहला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। होप आपको क्लियर साफ दिख रहा होगा। ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए इसने बोला 90 डिग्री है, तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, या इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बिकॉज ऑफ ए सी बोला है 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। डी इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट मतलब ये इक्वल है। उसके बाद डी ई परपेंडिकुलर टू सी बी के ऊपर या बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है डी पॉइंट से। ये डी पॉइंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो सीधी सी बात है भैया, ये 90 डिग्री का कौन बनेगा, है ना, ये 90 डिग्री है एट ई पॉइंट, ये ई पॉइंट हो गया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई का एरिया बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पे आप इसमें कुछ ज़्यादा मंतर है नहीं, यहाँ पे आप दोनों ट्रायंगल पे सिमिलरिटी लगा सकते हो। ट्रायंगल सी डी ई और ट्रायंगल सी ए बी, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलरिटी कैसे लगाओगे, कैसे पता चलेगा सिमिलर हैं भाई। 90 डिग्री 90 डिग्री, एक एंगल ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ट्रायंगल सी ए बी और ट्रायंगल सी डी ई में ये एंगल तो कॉमन है, ये 90 डिग्री दोनों में है, तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा भाई। हाँ, हो जाएगा। तो कह सकते हैं ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी ए बी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई। हाँ, सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। और दूसरा क्या है, एरिया का रेशो क्या होता है, एरिया का रेशो होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो का स्क्वायर। ठीक है जी। ये भाई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो ये पूरी 12 थी तो ये 6 है, ये 6 है। और पूरे बड़े ट्रायंगल पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पूरे बड़े ट्रायंगल पे आप ट्रिपलेट लगाएं तो ये 12 है, ठीक है। और कुछ बोला था 16, ए बी हमारी 16 है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है भाई। ए बी इसने बोल रखा है ना 16, इसलिए हमने यहाँ पे बी सी को, ये बी पॉइंट यहाँ पे लिया, सी पॉइंट वहाँ पे लिया। तो 12 16 ये कितना आ जाएगा 20। अरे ट्रिपलेट से 3 4 5, 3 चौक 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और 4 5 20। आगे भाई ये साइड 20, ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी 20। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला है नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। अब आप यहाँ पे देखो, छोटा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल सी डी ई, इसमें 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसके सामने ये भुजा देखो कितनी है, 90 डिग्री के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में भुजा है 6। बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कितनी भुजा आई है भाई, ये 90 डिग्री था, इसके सामने आई है भुजा 90 डिग्री के सामने भुजा आई है 20। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हुई भाई। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हुई। इनका रेशो ले लो, रेशो क्या 6:20, थोड़ा काट दो, 2 3 6 10 आ जाएगा, 3:10 आ गया। अभी मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई कि एरिया का रेशो का कैसे निकलेगा जब ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एरिया का रेशो होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर। अभी हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो निकाल ली भाई, एक ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं एक एक, वो तो निकाल ली, हमें और निकालने की जरूरत ही क्या है, एक पता चल जाओ, बाकी सारी इक्वल होती ना, रेशो तो इक्वल होता है, रेशो तो इक्वल होता है भाई। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, हमारी 3 और 10, इसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 3:10। ये आ गया हमारा भाई एरिया का रेशो, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया भाई, पूरे बड़े ट्रायंगल का हम एरिया निकालें इस, क्योंकि हमें साइड्स पता है ना 12 16 20, तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स 12 और 16, 2 से 2 8 है 16, 8 दूनी 8 दूनी 16, 1 8 1 8 1 9, 96। ये आ गया एरिया। तो बड़े ट्रायंगल का रेशो की फॉर्म में जो एरिया का रेशो आया वो क्या आया है, ये बड़े ट्रायंगल का, ये छोटे ट्रायंगल का। भाई 20 जो लेंथ थी वो बड़े ट्रायंगल की थी, तो ये आया 100 की वैल्यू किसके बराबर है भाई 96 की। कितने गुना है भैया ये है 0.96, तब आप करोगे तो 96 आएगा। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में 0.96 की मल्टीप्लाई कर दो, कि कितना आ जाएगा भाई 54, ये हो जाएगा 8.64। ये छोटे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक स्टेप समझ में आया होगा।
8.64। ये बाद का जो थोड़ा सा था ना, ये समझने वाली चीज़ थी, इतना मुश्किल नहीं था, बस स्टेप याद करने होने थे, बस थोड़ा बेसिक पता होना था कि हाँ सिमिलरिटी लग सकती है, यहाँ पे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ABC एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो आप ये बताओ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है। पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। इसमें इसने बोला आइसोसेल्स है, मतलब दो उस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड क्या हैं वो बराबर होंगी, ठीक है। और ये A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये C पॉइंट, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर होंगे। ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितने बच गए भाई 90 डिग्री। तो इसमें से 90 में से इक्वल इक्वल निकालोगे पार्ट, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसने बोला AB 12 है, तो AB 12 तो ये भी इसके बराबर है, तो ये भी 12 होगी। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, मतलब इन सर्कल का जो रेडियस है, इन रेडियस उसका रेशो निकालना है, छोटी r रेशो, और सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ABC, मतलब सर्कल मतलब बड़ी R जो कैपिटल R है, सर्कम रेडियस, उसका रेशो निकालना हमने। तो अब क्वेश्चन को कर देते हैं साइड में, मेन हमें डाटा मिल गया है, अब हम यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ठीक है। अब ये आप एंगल देखते ही समझ जाओगे, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये एंगल रेशो, तो साइड रेशो क्या आता है, ये स्पेशल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, तो इनका साइड रेशो आता है 1, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 डिग्री के सामने √2। तो ये 45 डिग्री इसके सामने आएगी 1, इस 45 डिग्री के सामने 1, ये साइड रेशो आना चाहिए भाई, और यहाँ आएगा √2। अब आप एक बात बताओ, कैपिटल R बड़ी R क्या होती है, हाइपोटेनस किसके बराबर होता है 2R के, R क्या है आएगी h/2, h क्या है हाइपोटेनस √2। तो यहाँ पे इनका रेशो निकालने को बोला है ना, तो कैपिटल R हो जाएगी हमारी, h क्या है √2/2। अब आ जाओ छोटी r पे, छोटी r क्या होती है भाई, इसको कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस/2। परपेंडिकुलर कितना है 1 के फॉर्म में, बेस कितना है वो भी 1, प्लस में सॉरी माइनस का साइन, माइनस में हाइपोटेनस कितना है √2/2, तो 2 माइनस में √2/2, ये आ गई छोटी r, तो यहाँ पे रख दो, क्योंकि रेशो निकालना है तो ये रेशो की साइड रेशो है ना, हम ये थोड़ी नहीं वैल्यू लेंगे 12 ले बैठो, नहीं, अगर जब रेशो ही निकालना है तो रेशो की फॉर्म में जो साइड्स हमें गिवन है वही रेशो लो भाई। तो ये हो जाएगा 2 माइनस में √2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इनका रेशो आ जाएगा 2 माइनस में √2 ये √2। क्या ये हमारा आंसर बन रहा है भाई, देखो ऑप्शन में है 2 माइनस में √2/2, ये है ना, मतलब इस /2 को आप रेशो में लिख सकते हो यार ऐसे, माइनस में √2 रेशो में √2, ये रेशो ये आ रहा है छोटे r और बड़ी r का रेशो, आंसर यही बनेगा, C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल R। देखो यहाँ पे आपने अगर पहले या सेकंड प्रॉपर्टी जो कंसेप्ट के मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपने कंसेप्ट देखे हो कि ट्रायंगल को बनने की कंडीशंस क्या हैं, तो उसमें मैंने आपको बताए थे दो एंगल बराबर हो, या थर्ड एंगल मोर देन 2 एंगल हो, या लेस देन हो, तो उसमें किस तरह के ट्रायंगल बनते हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको याद होगी तो आप इस चीज़ को देखते ही समझ जाओगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ना एक बार वो कंसेप्ट वाली प्रॉपर्टी देख लो। मैंने वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो वीडियो हैं, उनमें मैंने डाला है, आप ज्योमेट्री जो कंसेप्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ट्रायंगल के बनने की कंडीशंस क्या हैं। अब यहाँ पे ये रेशियो दे दिया ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो एंगल का रेशियो दे दिया, इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल का रेशियो है ये कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने उसमें आपको बताया था एक साइड बाकी दो साइड के सम के बराबर हो जाए ना, बाकी जो साइड्स हैं उनका सम करोगे और वो तीसरी साइड के बराबर होगा, तो भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 1:5:6 साइड कह रहा हूँ, एंगल का रेशो तीसरे एंगल के बराबर हो जाए बाकी दो का सम, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इन दोनों का सम क्या है भैया 6, रेशो 6 इसके बराबर है, हाँ बराबर। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो भैया ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बोला क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो निकालना है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री, हाँ जी। अब भाई ये तो 90 डिग्री है, ठीक है 6 पे,
6 पे बना एंगल 90 डिग्री, बाकी दो एंगल का रेशियो है 1:5। तो क्या हम ये एंगल पता कर सकते हैं कि भैया इनका एंगल क्या होगा, ये दो एंगल क्या हो सकते हैं। देखो 90 डिग्री को आप कर दो 6 से काट दो, इस 6 से तो काटोगे तो भाई 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9 30 15, ठीक है। तो भाई इस एक में भी 15 की मल्टीप्लाई करो 15, और इस 5 में भी 15 की मल्टीप्लाई करो 15 5 75, ठीक है जी। हाँ जी, तो एक एंगल जो आएगा वो आएगा हमारा भैया 15 डिग्री और एक आएगा 75 डिग्री। सीधी सी बात है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहानी। अब ये एंगल हो जाएगा हमारा भैया कितना, 75 डिग्री, और ये हो जाएगा 15। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ये मैंने 15 75 कैसे निकाला। अगर अब भी नहीं पता चला तो प्रॉपर्टी पढ़ो, सर्च करो कहीं से भी, समझो। मेन पॉइंट है समझने का। हमसे पूछा है एग्जाम में, हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, रेशियो ऑफ कैपिटल आर और छोटी आर का रेशियो पूछा है। और आप लोगों को मैंने बताया है कि जिस भी राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल रेशियो तो मैंने आपको बताया ना, अगर 90 डिग्री 45 है तो साइड रेशियो क्या होता है। तो उसके लिए मैंने आपको 90 और 15 और 75 का भी तो केस बताया है। अगर इस तरह के एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में तो साइड रेशियो वो क्या होता है, आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। 15 के सामने होता है भाई √3 - 1, और 90 के सामने होता है 2√2, और यहाँ पे होता है √3 + 1। ये कहाँ से आया, ये साइन रेशो से आया, साइन रूल से आया है यार। साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री और साइन 90 डिग्री क्या होता है भाई, ये होता है √3 - 1/2√2। ये होता है भाई √3 + 1/2√2, और ये होता है 1। अब 2√2 नीचे आ रहा तो इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ पे सबको, तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये आ गया साइन 50 √3 √3 - 1 √3 + 1 और 2√2। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा ये कहानी कहाँ से आई है। इतना तो बेसिक था। अब हमसे पूछा है कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशो, ठीक है। कैपिटल आर क्या होता है भाई, h/2, वी नो दैट। छोटा आर क्या होता है भाई, p + में b - में h/2, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस/2। तो इनका रेशो पूछा है, तो हाइपोटेनस कितना आया अपना 2√2/2, और ये हो जाएगा p, इसको निकालो ना, परपेंडिकुलर है √3 - 1, ये हो जाएगा प्लस में √3 + 1 और माइनस में 2√2/2। इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या है, a - में b और a + में b है ना, ये गुणा में नहीं है ना। उसके अब देखो भाई इसको सोल्व कर लो, √3 - 1 ये प्लस का साइन है ना कि गुणा का होता तो हम a - में b a + में b लगा देते, लेकिन ये प्लस का साइन है तो यहाँ से ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 2√3 माइनस में 2√2/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 माइनस में √2 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ अप्लाई हो सकती है, कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया ना हमारा छोटा आर, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो √3 माइनस में √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2/√3 माइनस में √2। अब यहाँ पे आंसर हमारा किस में है, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे आंसर में ऑप्शन में, तो इसको रैशनलाइज कर दो यार, और क्या बोलूँ मैं। तो रैशनलाइज करोगे √3 + में √2 में √3 + में √2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे a - में b a + में b, ठीक है। तो a² + में b², a² बोले तो ये हो जाएगा भाई 3, और नहीं हाँ ठीक तो है यार, कहाँ गड़बड़ कर दी, सही तो कर रहे हैं। a² है हमारा √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और ये माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, ठीक है। तो 1 बच जाएगा नीचे, तो 1 बच जाएगा, तो ऊपर बचा क्या अपना √2 गुणा में √3 + में √2/1। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा भाई आंसर √6, और आधा की मिलके क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो + में 2, ठीक है।
तो √6 प्लस में 2 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। है क्या √6 प्लस में 2, ये है ना, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आया ही होगा यार। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, ठीक है, ये 90 डिग्री का कौन है, एंगल पता तो है, 90 डिग्री का बोल तो दिया है यहाँ पे। D इज़ ए पॉइंट ऑन AC सच दैट, जो DC है वो है 11, AD है 31, BD है हमारी 17। फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन, इस शेडिड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो यार कैसे निकालें, अगर हमें BC पता चल जाए तो भी काम बन जाए। अभी शेडिड रीजन का एरिया निकालें, अगर हमें ये साइड पता होती तो हम भैया हेरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, लेकिन ये भी नहीं पता। राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से सोचे तो उससे भी कुछ नहीं आ रहा। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन में अगर जब हम फंस जाए ना, कुछ भी समझ में ना आए, भाई क्या फॉर्मूला लगाएं, हेरोन्स फॉर्मूला लगाएं, एंगल्स का कुछ कंसेप्ट लगाएं, या फिर हाइट का कुछ कंसेप्ट लगाएं, कुछ भी ना लगे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है भैया सीधा सा सामने, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ये हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हो, ये इसका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आर, ये आर, ये आर, ये बराबर 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 तीनों। अब आपके माइंड में आएगा ये आर क्या कर दिया भैया, सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम, भाई यहाँ पे ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे प्रकार रखो तीनों वर्टेक्स से, जब आप सर्कल खींचोगे तो वो क्या आ जाएगा, इसको काटते हुए जाएगा तीनों वर्टेक्स को, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है कि नहीं है भाई। और जो ये AC होगी ना, तो अब ये जो कंसेप्ट है ये लगाओ इस फिगर के ऊपर, देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो AC ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है भाई इस ट्रायंगल की। हाँ जी, ये पूरी लेंथ हमें पता है कितनी है भैया, 31 और 11 कितना हो जाएगा, टोटल 42 है। तो भैया इसकी जो रेडियस होगी, जो हमने ये कंसेप्ट ऊपर देखा, ये मतलब मिड पॉइंट पे ये इसका आधा करेगी, तो आधा करेगी तो भैया 42 का आधा कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 इधर और 21 इधर होगी। अब आप एक बात बताओ, ये 31 है, ये 11 है, तो 21 मतलब इधर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, और ये 31 है तो मतलब यहाँ से कहीं 21 होगी भाई, होगी कि नहीं होगी। मतलब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पे लगा लो, ये मिड पॉइंट हो गया हमारा इस AC का, ये 21 और भैया ये 21। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी कहानी। अब ये 21, ये 21, और हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, मिड पॉइंट को B वर्टेक्स से, तो भैया ये क्या हो गई भैया, ये भी हमारी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी, इक्वल होगी। ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी भैया 21 हो जाएगी, ये 17, ये 21, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, M नाम दे दो। ट्रायंगल अब ये बन गया एक ट्रायंगल BMD, ठीक है भाई। अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। देखो ये जो MD है ये हम निकाल सकते हैं, ये टोटल थी 31, यहाँ से ये 31 है तो 21 जाएगी, कितनी बची भैया, ये 10 बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बचेगी, हाँ बिल्कुल बचेगी भाई। अब जो ट्रायंगल BMD है, ये जो ट्रायंगल बना BMD, इसकी तीनों साइड में पता है, ये 17 है, ये 21 है, ये 10 है, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यहाँ पेरीमीटर निकल जाएगा। ये 38 न 8, 38 और 10 48 इसका पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल BMD का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा भाई, इसका आधा कर दो, 2 और 4। हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, एरिया निकाल दो भाई। तो 24 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा भाई 3। 24 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 7, और 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 14। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप सोल्व कर लो भाई, 7 और यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 4 3 12, हाँ तो 12 7 84, इसका रूट करोगे सबका तो आ जाएगा 84। एरिया आ गया भाई हेरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल BMD का 84। अब आप देखो भाई BMD का, हमने ट्रायंगल BMD का एरिया आ गया कितना भैया 84, जो हमने निकाल लिया। अब BMC को देखो, मैं बना देता हूँ, ये
क्योंकि हम इसका एरिया निकाल के पूरे का ये घटा देंगे तो इसका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। BMC का एरिया देखो तो भाई ये BM कितनी थी 21 और MC कितनी है 11 और 10 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगी 21, ये भी 21। अरे ये पॉइंट पे ये जो D पॉइंट है ये हमारा D पॉइंट है ना, तो ये थी 10 और ये थी भाई 11। और जो ये BD है ये क्या है, एक CVN है कि नहीं है। तो बेस 10 और 11 में डिवाइड है वो, तो बेस यहाँ पे CVN है तो भाई बेस 10 और 11 में डिवाइड हो रहा है, तो एरिया भी तो 10 और 11 में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट के हिसाब से याद रखोगे तो पता चल जाएगा। भाई ये CVN है इस ट्रायंगल BMC का, जब बेस हमारा 10 और 11 में डिवाइड हो रहा है तो एरिया भी 10 और 11 में डिवाइड होगा। और ये जो एरिया है हमें पता है कितना भैया 84 हमारा है, तो एरिया भी 10 और 11 में डिवाइड होगा। तो 10 की वैल्यू कितनी है भाई 84, कितने गुना ज़्यादा है ये 84 है, 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। तो इसमें भी हम 8.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा भाई 92.4। ठीक है, तो हमें घटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये M पॉइंट था, ये D पॉइंट था, इसकी वैल्यू हमें पता थी 84 हमने निकाल ली। फिर हमें इस शेडेड रीजन की निकालनी थी, ये हमने निकाल दी भैया, क्योंकि 10:11 में डिवाइड हो रहा है, ये CVN है तो भैया जो एरिया है वो भी 10:11 में डिवाइड होगा। तो 10 की वैल्यू 84 थी तो 11 की वैल्यू में निकालनी थी, वो कितनी आ गई 92.4। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। इसमें 2 कंसेप्ट लगे हैं, एक कंसेप्ट ये वाला जो R हाइपोटेनस का आधा, मतलब ये R, ठीक है, ये सरकम रेडियस हो जाएगी हमारी सरकम रेडियस। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये लगा है जब हमें कुछ डाटा पता नहीं था, और दूसरा उसके बाद जो एरिया हेरोन्स फार्मूला से फिर हमने एरिया निकाल लिया, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पे पता चल गया ना हमें मिड पॉइंट, तो यहाँ से हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद हमने ट्रायंगल BMC को देखा, तो ये जो BD थी ये हमने CVN ली, ये CVN है तो जो रेशो बेस जिस रेशो में डिवाइड होगा उसी रेशो में एरिया डिवाइड होगा। इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता था तो इस एरिया का हमने निकाला, क्योंकि रेशो हमें पता था एरिया का, तो वो आराम से हमने यहाँ पे निकाल लिया इस शेडेड रीजन का जो एरिया है वो क्या होगा। तो भाई C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इन द गिवन डायग्राम एन इन सर्कल है ट्रायंगल के अंदर DEF इज ए सर्कमस्क्राइब्ड बाय द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच AF, वेयर इज AF 6 है, EC हमारी 15 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CD, कहाँ है CD और BD, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो भाई आप एक बात बताओ, ये 15 है तो ये कितनी होगी 15 होगी, ये 6 है तो ये कितनी होगी, ये भी 6 होगी। ये कंसेप्ट आपको पता होगा। इन सर्कल ये 2 हमारी टेंजेंट होगी, जिस पॉइंट पे काट रही है वो एक कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट जो इस सर्कल को काटेंगे, तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इसके इक्वल होती है। कंसेप्ट था ये इसके इक्वल होती है। तो ये हमें AC पता चल गई 15 और 6 कितने हो गए भाई 21, ये पता चल गई। बस एक ही पता है और तो कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं आराम से। इसको कैसे करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की 21 साइड पता है, तो ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें 21 आती हो, जिसमें एक लेग 21 आती हो, तो हाँ है 20, 21 और 29। ये एक ट्रिपलेट है जिसमें एक लेग 21 आती है, तो मतलब लगा के देख लेते हैं, देखो क्या होता है। ये 20 हो जाएगी हमारी, ये 29 हो जाएगी। 29 में ये 15 है तो ये बाकी बची कितनी हो जाएगी भाई 4, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये 14 है ना। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 14 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ चेक करने का तो है ही नहीं यहाँ पे। A ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। कंसेप्ट ध्यान होता तो आप आराम से इसको कर लेते। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी 2 साइड क्या है भैया बराबर होंगी। ठीक है, ट्रायंगल ABC, और इसने बोला है एट B 90 डिग्री है, एट B 90 डिग्री है। D इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। D एक पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, हाँ जी। P and Q आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम D, ओके, ऑन द साइड AB के ऊपर। ये फीट हो गया भैया, पैर चला गया, या D पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले हैं, और AC के ऊपर। इनका नाम दे दो P और Q, बोल रखा है।
ट्रायंगल ए बी सी, ए पी जो है वो है भाई ए, और ए क्यू है भाई बी, एंगल बी ए और डी, एंगल बी ए डी, ये एंगल है हमारा इतना सा 15 डिग्री। साइन 75 का मान निकालो। एक बात देखो आप लोग, अगर थोड़ी बहुत समझ में आई होगी आपको, ये 15 डिग्री है, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री होगा, तो ये कितना बचा, ये 75 बच जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो आप ये बताओ भाई, हमें साइन 75 निकालना है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन 75 निकालना है, एंगल पे आ जाओ ट्रायंगल में। साइन 75 के सामने परपेंडिकुलर हमारा कितना भैया, ए, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज ये जो ए डी है इसी कहाँ पता है, हमें तो नहीं पता। तो अगर हम ये हाइपोटेन्यूज पता कर लें बी की टर्म में, तो हमारा ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब आप ये देखो भैया, यहाँ पे हम क्या इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो मतलब भैया ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर, तो ये भी 45 डिग्री और ये पूरा एंगल जो एंगल ए है ये होगा 45 डिग्री, जिसमें से एंगल ये आधा, इसका मतलब आधा नहीं, ये इतना हिस्सा तो 15 डिग्री है, बाकी बचा कितना बच जाएगा भाई, ये वाला हिस्सा बच जाएगा अपना 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 90 ये 30, तो बचा एंगल कितना बच गया भाई, ये 60 डिग्री बच जाएगा, और क्या बचेगा, ये इतना वाला इस ट्रायंगल ए डी क्यू में, तो ये 60 डिग्री बच जाएगा भाई। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये देखो, ये 30 60 90, 60 के सामने b है तो 30 के सामने क्या होगा भाई, b/√3। अब ये कहोगे ये कहानी कहाँ से आ गई, देखो जो ट्रायंगल हमारा ये एंगल बना है 30 60 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल जब हमारा इन एंगल की फॉर्म में हो, 30 60 और 90 की फॉर्म में, तो 30 के सामने बनता है 1, 60 के सामने बनता है भैया √3 और 90 के सामने 2। अब हमें वैल्यू किसकी गिवन है, 60 के सामने कितनी है भैया b, तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें कि b आएगा, तो भैया √3 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, b/√3 की, तो √3 से √3 कट जाएगा तो b बचेगा खाली, तो इसमें भी हम b/√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b/√3, और इसमें भी हम करेंगे तो 2b/√3 आ जाएगा। यहाँ पे इतनी बात ये सीधा याद होना चाहिए, एंगल इस रेशो में तो साइड इस रेशो में होती है, ठीक है। तो ये आ गया, अब साइड हमें पता चल गई, ये 90 के सामने हमारी आ गई 2b/√3, जो AD है ये आ गई हमारी 2b/√3। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आएगी, और हमें यही चाहिए थी। हमें यहाँ पे देखो साइन A तो पता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो भाई साइन 75 डिग्री क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है A, हाइपोटेन्यूज कितना आया भाई 2b अपॉन में, जो AD है ये कितना आई है 2b अपॉन में √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3a अपॉन में 2b। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, यही हमारा आंसर बनेगा, √3a अपॉन में 2b, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।